हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डियर स्टूडेंट, आज हम पोएम फर्स्ट पढ़ेंगे, माई मदर एट 66। इट इज़ रिटन बाय कमला दास। इस पोएम की जो पोइटेस है वो कमला दास है। कमला दास एक इंडियन पोइटेस है। मालाबार केरला में इनका जन्म हुआ और मानवीय रिलेशन पर आधारित ये पोयम है। ह्यूमन बींग्स जो रिलेशन है उसको यहाँ पर दर्शाया गया है। किस प्रकार से जो रिश्ते होते हैं वो एक दूसरे को जोड़ने का कार्य करते हैं, जो फीलिंग होती हैं, जो इमोशन होते हैं, उनको यहाँ पर दर्शाया गया है कमला दास के द्वारा। देखिए, एक अवस्था ऐसी होती है जिसमें पहुँचने के बाद व्यक्ति की सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि वो कभी भी इस संसार को अलविदा कह सकता है। तो यहाँ पर जो रिश्ते हैं उनको बहुत ही भावनात्मक तरीके से दर्शाया गया है कमला दास के द्वारा। माई मदर एट 66, उनकी जो माता है उनकी जो उम्र है वो 66 हो चुकी है। एक रियलिटी पर आधारित ये पोयम है। किस प्रकार से कमलादास ने इस पोयम में वृद्ध जो व्यक्ति होते हैं उनकी जो जीवन की जो सिचुएशन होती है, जो जीवन उन्होंने जिया हुआ होता है, और एक सिचुएशन ऐसी बनती है, एक टाइम ऐसा आता है जब वो इस संसार को छोड़कर चले जाते हैं। तो इसको यहाँ पर दर्शाया गया है किस प्रकार से कमला दास यहाँ पर महसूस करती है। आइए हम इसको स्टेंजा वाइज लाइन बाय लाइन पढ़ने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले इसके कीवर्ड्स हम देख लेते हैं। डोज, डोजिंग, स्लिप लाइटली। तो स्लिप लाइटली का जो मतलब है वो है ऊँघना या थोड़ी देर के लिए झपकी लेना, सोना। एसन, पेल एंड ग्रे लाइक एस। एसन होता है राख जैसा, बिल्कुल बुझा हुआ सा प्रतीत होना। इस प्रकार की सिचुएशन को हम एशन कहते हैं। कॉर्पस, डेड बॉडी। जिस प्रकार से मृत व्यक्ति होता है, लाश को हम देखते हैं, तो उस सिचुएशन में इस मीनिंग का हम यूज करेंगे। तो आइए देखिए। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। तो एक सीन यहाँ पर बन रहा है, एक सीन क्रिएट हो रहा है। पोइटेस हमें बता रही है किस प्रकार से फ्राइडे मॉर्निंग, फ्राइडे मॉर्निंग शुक्रवार का सुबह का वो समय है, पिछले शुक्रवार की वो बात कर रही है। किस प्रकार से वो अपने माता पिता के घर से ड्राइविंग करते हुए कोचीन की तरफ जा रही है, यानी कि पिछले शुक्रवार का समय है। और ये बता रही है पोइटेस हमें कि वो ड्राइविंग कर रही है और अपने माता पिता के घर से वो कोचीन की तरफ जा रही है। आई सा माई मदर बिसाइड मी, और उनकी जो माता जी है वो उनके पास साइड में बैठी हुई है। डोज ओपन माउथ हर फेस एशन लाइक दैट। और जो पोइटेस है वो बताती है, वो देखती है कि किस प्रकार से उनकी जो माता जी है उनकी जो सिचुएशन है वो उसको कैसे दिखाई दे रही है। जैसे कोई राख की सिचुएशन हो, उनका जो माउथ है वो खुला हुआ है, फेस है वो पीला पड़ा हुआ है। जिस प्रकार से आग प्रज्वलित होने के बाद जो लकड़ी है, जो वो आग होती है, वो ठंडी पड़ जाती है, ठीक उसी प्रकार से उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो दिखाई दे रहा है। यानी किसी प्रकार का भी उनके शरीर के अंदर एनर्जी उसको दिखाई नहीं दे रही है। ऑफ ए कॉर्पस एंड रियलाइज विद पेन। वो दर्द भरी सिचुएशन के अकॉर्डिंग महसूस करती है। कौन? पोइटेस, कवियत्री बताती है उसको काफ़ी दर्द होता है जब इस प्रकार से वो अपनी मदर के फेस को देखती है, चेहरे को देखती है। वो काफ़ी पीड़ा महसूस करती है और उसको उसकी मदर का जो बॉडी स्ट्रक्चर है, जो फेस है, जो शरीर है, वो एक डेड बॉडी की तरह प्रतीत होता है। दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून पुट। उसको पता है कि उसकी जो माताजी है वो वृद्ध हो गई है, और सिचुएशन के अकॉर्डिंग जब वृद्ध व्यक्ति हो जाता है तो उसका जो शरीर है उसके अंदर एनर्जी नहीं होती, पावर बहुत ही कम होती है और बुझा हुआ सा प्रतीत होता है। ये कड़वी सच्चाई है। दैट थॉट अवे एंड लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे। ये विचार उसके मन में आ रहे हैं, बुरे विचार हैं, लेकिन वो जो पोइटेस है वो महसूस करती है कि उसकी जो मदर है, जो विचारों में खोई हुई है, ख्यालों में खोई हुई है, ऐसा उसको प्रतीत होता है। जैसे ये विचार उसके मन में आते हैं कि उसकी जो मदर है वो डेड बॉडी की तरह
दिखाई दे रही है, वो तुरंत वापस अपने विचारों को कंट्रोल करती है और वो पॉजिटिव सोचना स्टार्ट कर देती है, और वो जो बुरे विचार उसके मन में आ रहे हैं उन बुरे विचारों को वो मन से निकाल देती है। तो फर्स्ट स्टेंजे में हमने पढ़ा किस प्रकार से एक सीन दर्शाया गया है। गाड़ी चल रही है, गाड़ी अपने माता पिता के घर से लेके पोइटस अपनी मदर उसके साथ है, उसकी मदर उसके साथ है, और वो कोचीन के लिए रवाना हुए हैं अपने घर से। मॉर्निंग शुक्रवार का समय है, और वो उसकी जो नज़र है अपनी मदर के फेस के ऊपर जाती है, और उस दरमियान उसको जो महसूस होता है उसको यहाँ पर दर्शाया गया है। यानी कि नेगेटिव जो सिचुएशन है, वो एटमॉस्फेयर है जो गाड़ी के अंदर का है, उसको यहाँ पर दर्शाया गया है। आइए अब देखते हैं स्टेंजा सेकंड। सेकंड स्टेंजा में जो हम पढ़ेंगे वो देखिए, इसके जो कीवर्ड हैं, मैरी, हैप्पी, सिपलिंग, मूविंग आउट क्विकली। तो ये जो वर्ड मीनिंग है ये यहाँ पर हम इन वर्ड मीनिंग्स को देखेंगे। तो देखिए ये जो वर्ड मीनिंग है किस प्रकार से इनका यहाँ पर यूज किया गया है। डॉट डॉट डैश एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज sprinting the merry children spilling out of their homes, but after the airport's security check standing a few yards away I looked again at her one pale। देखिए फर्स्ट स्टेंजे में हमने पढ़ा किस प्रकार से नेगेटिव थॉट उसके मन में आ रहे हैं पोइटेस के। सेकंड स्टेंजे में इसके विपरीत दर्शाया गया है, पर्सोनिफिकेशन को यहाँ पर दर्शाया गया है। एंड लुक्ड आउट एट यंग, और जैसे ही उसके मन में बुरे विचार आ रहे हैं उस पे वो कंट्रोल करते हुए पॉजिटिव विचार लेने के लिए, पॉजिटिव विचार लाने के लिए एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, पोइटेस की जो नज़र है गाड़ी से बाहर जाती है, और जो छोटे छोटे जो पौधे हैं उनको वो देखती है, और उसकी जो नज़र है उनके ऊपर जाती है, और उसको ऐसा प्रतीत होता है जैसे गाड़ी आगे बढ़ रही है, लेकिन उसको ऐसा महसूस होता है कि जो पेड़ हैं वो उसके साथ साथ दौड़ रहे हैं और पीछे जाते हुए प्रतीत हो रहे हैं। बट यहाँ पर हम देख रहे हैं गाड़ी आगे बढ़ रही है और जो पेड़ हैं वो छूटते जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर महसूस किया गया है, यहाँ पर दर्शाया गया है कि किस प्रकार से जो पेड़ हैं वो दौड़ रहे हैं। द मेरी चिल्ड्रन स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और जो खुशी से झूमते हुए बच्चे हैं, जो खुशनुमा जो बच्चे हैं वो अपने घरों से बाहर दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और बाहर भागते हुए दिखाई देते हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, यानी कि यहाँ पर जीवन जीवन को दर्शाया गया है, जो जीवन है वो उमंग से भरा हुआ, खुशी से भरा हुआ उसको दर्शाया गया है। पेड़ पौधे वो दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, बच्चे वो खुशी से भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। उसके कुछ समय बाद आप बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, अब जो गाड़ी है वो एयरपोर्ट पे पहुंच गई है, वहाँ की जो सिक्योरिटी है उसको उन्होंने चेक किया है, सिक्योरिटी के द्वारा उनको चेक कर लिया गया है। स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स, और उसकी जो मदर है वो उसको सी ऑफ करने के लिए गई है, छोड़ने के लिए गई है। उसकी मदर है वो कुछ दूरी पर खड़ी हुई है, और जो पोइटेस है वो अंदर जा रही है। तो उसकी जो नज़र है दोबारा से अपनी माँ के ऊपर जाती है, वो देखती है, फिर से वो विचार करती है अपनी माताजी के बारे में। एयरपोर्ट की जो सुरक्षा है वो चेक होने के बाद उसने कुछ दूरी पर खड़ी हुई अपनी कमज़ोर माँ, जो जिसका फेस पीला पड़ गया है, जो बुझी हुई सी प्रतीत होती है, जो बिल्कुल नीरस दिखाई देती है, उसकी तरफ उसकी नज़र जाती है। अवे आई लुक अगेन एट हर वन पेल। तो वन पेल मीन्स हम वन कलरलेस, यानी कि जिसका कलर बिल्कुल फीका पड़ गया है, ऐसा प्रतीत होता है उसकी मदर का फेस। तो यहाँ पर सेकंड स्टेंजे में हमने पढ़ा पॉजिटिव थिंकिंग को यहाँ पर दर्शाया गया है, और किस प्रकार से उमंग, खुशी, हर्षोल्लास को यहाँ पर दर्शाया गया है। लेकिन कुछ समय के बाद दोबारा से वही सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट होती है जब अलगाव को यहाँ पर दर्शाया गया है, यानी कि उसकी जो मदर है वो वापस अपने घर आएगी और जो पोइटेस है वो अपने गंतव्य की तरफ चली जाएगी। लेकिन दोबारा से पोइटेस के मन में जो विचार आ रहे हैं उसको यहाँ पर बताया गया है। अब देखिए स्टेंजा थर्ड, जो लास्ट स्टेंजा रहेगा, इसके जो कीवर्ड हैं, वन कलरलेस, जो बिल्कुल फीका है। पेल, पेल फेडिड येलोविश, यानी कि पेल जो पीला पड़ जाना, जिसके अंदर एनर्जी नहीं होना,
जो नीरस प्रतीत होना, फेमिलियर वेल नोन, चिर परिचित जाना पहचाना, एज पेंग डीप पेन, गहरा दुख गहरा शोक, अथा पीड़ा। तो देखिए, डैश एज ए लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एज। देखिए, एज यहाँ पर शिमले को दर्शाया गया है। एज और लाइक वर्ड जब सेंटेंस में आ रहे हो तो वहाँ पर शिमले होता है। लिटरेरी डिवोइस है, हम पढ़ेंगे इसको आगे। दैट ओल्ड फेमिलियर एज, और जैसा कि शीतकाल यानी कि सर्द ऋतु के अंदर जो चंद्रमा है वो बिल्कुल नीरस, बिल्कुल पीला फीका दिखाई देता है। दैट ओल्ड फेमिलियर एज, और उसी प्रकार से माई चाइल्डहुड फियर बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। यानी कि शीतकाल का जो चंद्रमा है, जो अंतिम दिनों में होता है, वो बिल्कुल फीका दिखाई देता है, बिल्कुल पीला, क्योंकि उस समय धुंध होती है, कोहरा होता है, आसमान में बादल से छाए होते हैं, और जो चंद्रमा है वो बिल्कुल फीका प्रतीत होता है। ठीक उसी प्रकार से ये जो पोइटेस ये बता रही है, उसकी जो पीड़ा है वो उस समय उभर आती है, जो उसने बचपन में महसूस किया था। किस प्रकार से उसको डर लगता था, फियर लगता था कि उसकी जो माता पिता हैं, उसकी जो मदर है, उससे अलग नहीं हो जाए। यानी कि अलगाव की जो स्थिति है उसको यहाँ पर डीपली से दर्शाया गया है। बट ऑल आई सेड वाज, लेकिन पोइटेस अपने ऊपर कंट्रोल करके उस भय से निकलते हुए, जो उसको बचपन में सताता था और दोबारा से वो उसको अब महसूस हो रहा है, उस पे उसने कंट्रोल किया है। कहा, मैंने सिर्फ इतना अम्मा, फिर मिलेंगे, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। और वो मुस्कुराती है, मुस्कुराती है और मुस्कुराती है। यानी कि जो बुरे विचार उसके मन में आ रहे हैं, उन विचारों को त्याग कर जो पोइटेस है उस सिचुएशन से बाहर निकलती है, जो बचपन में उसको डराता था, सताता था कि कहीं उसकी जो मदर है उससे अलग नहीं हो जाए। ठीक वैसी ही सिचुएशन अब उसको दिखाई दे रही है कि उसकी जो मदर है उससे अलग होती हुई प्रतीत हो रही है। कहने का तात्पर्य यह है कि उसकी मदर की जो डेथ है वो कभी भी हो सकती है। उस सिचुएशन में उसकी मदर उसको दिखाई दे रही है। तो डियर स्टूडेंट, ये पोएम हमने पढ़ी स्टेंजा वाइज, और इसमें हमने जानने का प्रयास किया कि किस प्रकार से जो रिश्ते होते हैं वो हमें जोड़ने का कार्य करते हैं। इमोशन को यहाँ पर दर्शाया गया है। एक लेडीज के द्वारा, एक लड़की के द्वारा अपनी मदर के प्रति जो डेडिकेशन है, जो श्रद्धा भाव है, उसको बड़े ही मार्मिक ढंग से यहाँ पर वर्णन किया है पोइटेस के द्वारा। पोइटेस एक इंडियन कल्चर को यहाँ पर दर्शाती है कि किस प्रकार से हमारे इंडियन कल्चर में हम अपने पेरेंट्स को महत्व देते हैं, उनका रेस्पेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर अपनी जो मदर है उसके जो भाव हैं, उसके प्रति जो श्रद्धा है, उसको दर्शाया गया है। तो आइए इसका जो लिटरेरी डिवोइस है उसको और देख लेते हैं। लिटरेरी डिवोइस में हम देखने को मिलता है सिमिली। सिमिली के अंदर जो हमें देखने को मिला है, सिमिली वहाँ पर होता है जहाँ पर लाइक और एज वर्ड होता है। तो हमने देखा किस प्रकार से कंपैरिजन किया गया है दो एग्जाम्पलों के माध्यम से। मीनिंग उनका अलग अलग रहेगा लेकिन उनमें सिमिलरिटी दिखाई गई है, तो इसलिए यहाँ पर सिमिली है। तो फर्स्ट है, हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए कोरपस। उसका जो चेहरा है वो राख की तरह प्रतीत होता है, बिल्कुल बुझा हुआ सा प्रतीत होता है। राख नहीं है बट राख की तरह यहाँ पर दर्शाया गया है, और राख की तरह, एक लाश की तरह उसको दर्शाया गया है। जिस प्रकार से एक डेड बॉडी होती है उस प्रकार से उसकी जो मदर का फेस है वो उसको उस समय दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट है, वान पेल एज ए लेट विंटर्स मून। तो जो वान है वो दर्शाता है कलरलेस को। पेल एज ए लिटिल विंटर मून, जिस प्रकार से आसमान के अंदर सर्द ऋतु के अंदर जो चंद्रमा होता है वो बिल्कुल फीका दिखाई देता है, कोहरा और धुंध की वजह से उसकी जो रोशनी है, उसका जो प्रकाश है वो दिखाई नहीं देता है। ठीक उसी प्रकार से उसकी जो मदर है उसका जो फेस है वो पीला पड़ गया है, उसके अंदर किसी प्रकार की कोई भी एनर्जी दिखाई नहीं देती है। नेक्स्ट है रिपीटेशन। रिपीटेशन, इसमें थोट अवे बार बार इन वर्डों का यूज किया गया है, तो रिपीटेड वर्ड यहाँ पर दर्शाए गए हैं, तो यहाँ पर रिपीटेशन है। नेक्स्ट है, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। ये 3 बार स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल वर्ड का यूज किया गया है।
तो पार्टिंग वर्ड्स है ये, स्माइल का अलग अलग मीनिंग यहाँ पर निकलता है कि किस प्रकार की जो सिचुएशन है वो उसको पोइटेस के माध्यम से दर्शाया गया है। ए रियलाइजेशन, तो फर्स्ट स्माइल का मतलब है ए रियलाइजेशन, वो महसूस करती है, वो ये दर्शाना चाहती है कि बचपन में जो पीड़ा जो पेन उसको दिखाई देता था, हो जाता था अपनी माँ से अलग होने का, उसको वो याद करती है और उस पीड़ा को दूर करते हुए इस सिचुएशन में एट प्रेजेंट वो स्माइल देती है। वो रियलाइजेशन, वो रियलाइज करती है, वो महसूस करती है पुराना जो दर्द है, पुराना जो भय है उसको तरोताजा हो जाता है और उसको दूर करने के लिए वो स्माइल करती है। नेक्स्ट है ब्रेन फ्रंट, उसके दिमाग में जो विचार आ रहे हैं उस पर वो कंट्रोल करती है और वो ये दर्शाना चाहती है कि उसकी जो मदर है उसको ये न लगे कि उसकी जो बेटी है, जो कवियत्री है, पोइटेस है, वो दर्द से ग्रसित है, उसको पेन हो रहा है या वो किसी प्रॉब्लम में है। लेकिन यहाँ पर जो पोइटेस है वो स्माइल के द्वारा अपने दिमाग के अंदर जो नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, जो फेस की जो भावभंगिमा है उसको दूर करने का प्रयास करती है। तो यहाँ पर स्माइल का अर्थ ये हुआ। नेक्स्ट है होप टू सी हर मदर नेक्स्ट टाइम, दोबारा से नेक्स्ट वो सिचुएशन में स्माइल करती है कि उसको उम्मीद है कि वो दोबारा से बहुत ही जल्दी अपनी मदर से मुलाकात करेगी। यानी कि पॉजिटिव थॉट यहाँ पर दर्शाई गई है, उम्मीद है कि उसकी जो मदर है उसकी डेथ नहीं होगी और वो दोबारा से बहुत ही जल्दी अपनी मदर से मिलेगी। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन, देखिए यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन होता है जो निर्जीव वस्तु होती है उसके अंदर पॉजिटिव या ह्यूमन बींग्स एनर्जेटिक को दर्शाया जाता है, मानवीकरण उसका किया जाता है। तो यहाँ पर ट्री स्प्रिंटिंग को दर्शाया गया है, जो पेड़ हैं वो तीव्र गति से भाग रहे हैं, बट पेड़ कभी नहीं भागते हैं, लेकिन यहाँ पर दर्शाया गया है, पर्सोनिफिकेशन उसका किया गया है। तो ट्री है वो भागते हुए प्रतीत होते हैं, यानी कि खुशी के प्रतीक हैं, बड़ा अच्छा महसूस होता है, जो एटमोसफेयर है वो बड़ा ही खुशनुमा दिखाई देता है। नेक्स्ट सिंबल्स एंड इमेजेस, यहाँ पर सिंबल को दर्शाया गया है, इमेजेस कल्पना की गई है। ट्री प्रिंटिंग, तो ट्री को दर्शाया गया है किस प्रकार से सिंबल के माध्यम से इमेज किया गया है, कल्पना की गई है। चिल्ड्रन स्पेलिंग, जो बच्चे हैं वो किस प्रकार से अपने घरों से निकलकर दौड़ रहे हैं, एक पॉजिटिव साइन है यहाँ पर, जो बच्चे हैं वो खुशनुमा प्रतीत हो रहे हैं, ट्री हैं वो भागते हुए प्रतीत हो रहे हैं। विंटर्स मून, शरद ऋतु का जो चंद्रमा है उसको दर्शाया गया है, जो चांद है वो कैसा प्रतीत हो रहा है, बुझा हुआ सा प्रतीत हो रहा है, दुख का, पीड़ा का, ग्रीफ का, शोक का ये प्रतीक होता है जब हम चंद्रमा को उस समय देखते हैं विंटर टाइम में। नेक्स्ट है राइमिंग स्कीम, राइमिंग होता है तुकबंदी, लास्ट के लाइन के जो वर्ड होते हैं उससे जब मैच होता है तो राइमिंग बनती है, बट यहाँ पर राइमिंग नहीं है। द पोएम इज रिटन इन फ्री वर्ड्स, यानी किसी प्रकार से इसमें राइमिंग हमें देखने को नहीं मिलती है, फ्री राइटिंग में ये लिखी गई है। इट हैज़ नो राइमिंग स्कीम, यहाँ पर हमें राइमिंग देखने को नहीं मिलती है। थीम ऑफ द पोएम, इस पोएम का जो थीम है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें जो दर्शाया गया है, जो थीम निकलता है, फियर ऑफ सेपरेशन फ्रॉम मदर्स, यहाँ पर किस प्रकार से सेपरेशन को दर्शाया गया है। पोइटेस के मन में भय है, डर है, उसको यहाँ पर दर्शाया गया है कि उसको अपनी माँ से अलग होना पड़ेगा। और ये जो भय है इसको टू टाइप में डिवाइड किया गया है। एक तो वो भय है जब उसको बचपन में लगता था कि उसकी माँ से उसको कभी अलग न होना पड़े या उसकी माँ उससे अलग न हो जाए, और उसकी माँ जब उससे अलग हो जाएगी तो किस प्रकार की सिचुएशन होगी। फर्स्ट है इन चाइल्डहुड, बचपन को यहाँ पर दर्शाया गया है। सेकंड है वहन ग्रोन अप, अब जो सिचुएशन है उसको यहाँ पर दर्शाया गया है। तो जो फियर होता है उसको यहाँ पर दर्शाया गया है और पोइटेस के मन में जो थॉट आ रहे हैं उसको यहाँ पर बताया गया है। तो डियर स्टूडेंट, ये जो पोएम है ह्यूमन रिलेशन पर आधारित पोएम है, जो भारतीय जो रिश्ते होते हैं, रिलेशन होते हैं, उसको यहाँ पर कैसे बिल्ड किया गया है, कैसे अपने जो पेरेंट्स हैं, जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, ओल्ड मैन हैं, उनके प्रति हमें रेस्पेक्ट रखना चाहिए, ये यहाँ पर दर्शाया गया है। आई होप आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आई होगी। इसको केयरफुली वॉच करें, समझने का प्रयास करें, इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो सोल्व करने का प्रयास करें, और ये जो पोएम है आपको अच्छे से समझ में आएगी और बहुत ही इजी, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये पोएम है। तो उम्मीद करता हूँ ये पोएम आपकी अच्छे से क्लियर हुई होगी। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।